ओम 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 ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। भव्यात्माओं, हमारे जीवन में ओम का कितना बड़ा महात्म्य है, कभी जानने का प्रयास किया? हाँ, जानते हैं हम, जल्दी बोल देते हाँ जानते हैं। क्या जानते हो आप? ओमकार में पंच परमेष्टि हैं, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु ये ओमकार में समावेश हैं। अरे प्यारे बंधुओं, इतना तो आपने कहा, बहुत अच्छी बात है। इतना जान लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पाठशालाएं पढ़ते हैं ना अपन, तो पाठशालों में सब कुछ आ जाता है। लेकिन प्यारे बंधुओं, हमारे आपके जीवन में बच्चा जब जन्म लेता है, राधा दीदी, जी गुरुदेव बच्चा जब जन्म लेता है, उस समय उसके मुख से रुदन की आवाज आती है। उस रुदन में क्या छिपा हुआ है? ओ, ओ, ओमकार छिपा हुआ है। अच्छा, रुदन में भी ओमकार छिपा हुआ है। बच्चा जब जन्म लेता है, उसके मुख से भी ओमकार की ध्वनि ही निकला करती है। और प्यारे बंधुओं, मैंने जो चिंतन किया वही ओमकार में पंच परमेष्टि तो है ही हैं, लेकिन इसके उपरांत तीन लोक हैं। अधोलोक का आ, ऊर्ध्वलोक का ऊ और मध्यलोक का म। तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ओमकार बन जाएगा। ये ओमकार है। इसके उपरांत ओमकार में पांच ज्ञान हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मनप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये पांच ज्ञान ओमकार में समावेश हैं। कैसे समावेश हैं? मति ज्ञान के पांच भेद हैं। उन पांचों भेदों में से एक भेद का नाम है अभिनिबोध ज्ञान। अभिनिबोध ज्ञान का आ। शुद्ध ज्ञान को कहते हैं अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान का आ। अवध ज्ञान का आ। केवल ज्ञान को कहते हैं उत्कृष्ट ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान का ऊ। और मना परे ज्ञान का माँ। इस प्रकार से पांचों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? ओम बन जाता है। महाराज जी, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं, ऐसा तो किसी ने बताया नहीं। कैसे होगा? मैंने प्रत्यक्ष करके बताया ना। मति ज्ञान का आ, मति ज्ञान का, अभिनिबोध ज्ञान का आ, अक्षर ज्ञान अंक ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान को अक्षर ज्ञान अंक ज्ञान कहते हैं तो आ मिला के बड़ा हुआ। अवध ज्ञान और मिला दिया उसमें तो आ ही रहा। आ मिलाते चले जाओ तो बड़ा होगा, इससे और कुछ आगे कुछ नहीं होगा। केवल ज्ञान का, उत्कृष्ट ज्ञान का ऊ, तो ओ हो गया। और मना परे ज्ञान का मां, ओम हो गया। ये पांचों ज्ञान ओम के अंदर समावेश हैं। और प्यारे बंधुओं, इसके साथ साथ आपको याद होना चाहिए कि हमारे जितने भी तीर्थंकर हुआ करते हैं, उन्हें तीर्थंकरों की जो वाणी खिड़ती है, उनके सर्वांग से खिला करती है, मुख से वाणी नहीं खिड़ती। तीर्थंकर प्रभु मुख से बोलते नहीं हैं,
उनके सर्वांग से वाणी खिल रही है और वह ओमकारमय हुआ करती है। ऐसी ओमकारमय दिव्य देशना को गणधर प्रभु झेलते हैं, गणधर प्रभु जानते हैं, और गणधर प्रभु फिर उसका हम संसारी भव्य आत्माओं के लिए जो समुद्र में 12 सभाओं में स्थित है, उन्हें सभी को, उन्हें सब की अपनी अपनी भाषा में 18 महाभाषाएं, राधा दीदी, जी गुरुदेव। 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाएं 700 लघु भाषाएं। हर 12 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। हाँ हाँ, वो तो है। हिंदी भाषा एक है, उस हिंदी भाषा की अनेकों भाषाएं हो जाती हैं। बंगाली भाषा एक है, कन्नड़ भाषा एक है, लेकिन उसकी और भी भाषाएं हर 12-12 किलोमीटर पे बदल गए। बदलती रहती हैं। तो ये 700 लघु भाषाएं, इन्हें सब का वर्णन गांधार प्रभु के माध्यम से हम भव्य आत्माओं को, चाहे मुनि हो, चाहे आर्जिका हो, चाहे क्षुल्लक हो, चाहे क्षुल्लिका हो, और चाहे गृहस्थ हो, चाहे संसारी हो, और चाहे है तो सभी संसारी, और चाहे देव हो, चाहे देवांगनाएं हो, उन्हें सबको ये भाषाएं स्वीकार हैं। और उस भाषा को स्वीकार करके अपने हृदय अंगा में किया करते हैं। वहाँ एक बार बोलने के बाद द्वारा पूछने का नहीं होता। क्या क्या कहा, क्या कहा। प्यारे बंधु, ये सब समुसरण में नहीं होता है। और प्यारे बंधुओं, आप मंदिर जाते हो, मंदिर के मेन दरवाजे के पास एक घंटा लगा हुआ रहता है। वो एक घंटा जब बजाया जाता है, उस घंटे से जो ध्वनि निकलती है, ओमकारमय ध्वनि निकला करती है। जिन्होंने ओमकार का ध्यान किया है वे परम पद को प्राप्त हुआ करते हैं। हमने कई समाधियां कराई, और समाधि कराते हुए जब पूर्ण चेतना में है भक्त छपक प्राणी, उस समय पर उसे देवगति का वर्णन बताया जाता है, देवों का स्वरूप बताया जाता है, देवों के वैभव बताया जाता है कि तुम कहाँ जाने वाले हो। इस संसार के क्षणिक वैभव में मन को मत अटकाना, तुम तो वहाँ अहमेद देव बनने वाले हो, तुम तो छपक श्रेणी मारने वाले हो, आदि आदि। वहाँ देवों का वर्णन, और देवों के वर्णन में उनके देवों की आयु एवं देवों की ऊंचाई, देवों का वैभव, और देवों के दासी दास आदि, उन्हीं सब का वर्णन उस छपक को बताया जाता है। और धीरे धीरे उसकी उपरांत जब वह अपने आप से अपने आप को खोने लगता है, चेतना में है लेकिन जब अपने आप में खोने लगता है, तो उसे सब कुछ भुला दो। क्या करो? सब कुछ भुला दो, और भुला देने के उपरांत उसे ओमकार में ही लीन कर दो। ओम। इस ओमकार के माध्यम से शपक का कल्याण हो जाता है, और जो साधक पुरुष हुआ करता है वह अपनी नाभि स्थल से ओमकार को उठाता है। ओम। इतना उच्चारण करने से नाभि स्थल से उठाकर
उसे रंध्र स्थल तक ले जाते हैं। और जो इस ओमकार में लीन होने लगता है तो इसे अनेकों प्रकार की शक्तियाँ, अनेकों प्रकार के देवी देवता आदि आदि इनके दासों दास बन जाते हैं। प्यारे बंधु, इसलिए हमारे आचार्यों ने कितनी अच्छी भाषा में कहा है, ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चेवा ओमकाराय नमो नमः। ऐसे ओमकारमय दिव्य ओमकार को हम पुनः पुनः नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? ये ओमकार हमारे आपके जीवन में कामदम मोक्षदम चेवा, काम विकारों को नाश करने में समर्थ है, संसार के सुखों को देने में समर्थ है और परंपरागत मोक्ष को प्रदान कराने में समर्थ है। ओमकारम बिंदु संयुक्तम, ये ओमकार बिंदु सहित हुआ करता है। ओमकार बिंदु सहित हुआ करता है। ओमकारम बिंदु संयुक्तम। अब विशेष बात कही, नित्यम ध्यायन्ति योगिना, योगी जन साधु जन निरंतर ओमकार को ध्याया करते हैं। हमारे आज के संत, हमारे आज के गुरु, आज के हमारे साधु संत ओमकार को भी भूलते जा रहे हैं और आत्म कल्याण भी भूलते चले जा रहे हैं। उन्हें तो केवल मात्र ख्याति लाभ पूजा ही दिखाई दे रहा है कि मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम। प्यारे बंधुओं, मेरा पर्सनल चिंतन है राधा दीदी, जी गुरुदेव आपने एक मंदिर बनवाया, जी एक मूर्ति विराजमान कराई, जी एक बार पंच कल्याणक करा दिया, आपका नाम हो गया। दूसरी बार करा दिया और थोड़ा बढ़ के नाम हो गया। तीसरी बार करा दिया, नाम की लोलुपता हो गई। वही नाम रहेगा। चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार करा दो, वही नाम रहेगा। वही रहेगा। नाम उसमें कुछ स्पेशल बढ़ने वाला नहीं है। हम केवल मात्र अपने मन की संतुष्टि के लिए अपनी ये त्याग तप साधना को भी ताक पर रखना शुरू कर दिए। आज हमारे संतों में एक ऐसे संत हैं, वे हैं सुधा सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी के विशिष्ट शिष्य सुधा सागर जी, जी गुरुदेव जिनका काम ही एकमात्र है कि किसी भी मंदिर को अपने अधीन करो, उसकी पुरानी प्रशस्तियां मिटाओ और नई प्रशस्ति लगा दो। जिसमें एक आपकी भी मिटाई है। प्यारे बंधुओं, ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि आज और भी छोटे मोटे बहुत साधु हैं, उनने कोई प्रतिष्ठा कराई, कोई मंदिर बनवाया, कोई मूर्ति प्रतिष्ठा करा दी, तो उनका नाम प्रशस्ति पत्र आदि पे अंकित हो जाता है। लेकिन प्यारे बंधुओं, तुम शेरों में शेर हो गए और वह शेरों में शेर किसी को भी खा जाए, निगल जाए किसी को। प्यारे बंधु, ये आज नहीं, कल नहीं, परसों संभव नहीं है। आपने अपनी दृष्टि में बहुत कुछ मान लिया, हम सब कुछ कर लेंगे, मैं जो करूँगा वही होगा। मैंने आपके मुख से सुना है कि मैं अगर कहीं मिट्टी पर भी हाथ रख दूँ वो सोना हो जाएगा, मैं किसी इंसान के ऊपर हाथ रख दूँ वो महान हो जाएगा, वह कंगाल भी राजा बन जाएगा। प्यारे बंधु, ये सब अपनी अपनी मान्यता है। सामने वाले का जब तक पुण्य नहीं होगा
तक तब आप क्या आपके बाप भी किसी के ऊपर एक बार नहीं 100 बार हाथ रख दें, उसके उपरांत भी वो महान नहीं बन सकता है। अगर ऐसी महान बनता होता तो वो सागर में शिविरार्थी एक बच्चा मर गया, उसके ऊपर आपने कितनी बार हाथ रखा था, वो महान हो गया, उसका बलिदान हो गया, वो जग प्रसिद्ध हो गया। कोई वीडियो वाला वही महान हो गया। प्यारे बंधु, ऐसी कितनी बातें कहूं, अपने आप पे संभालने की कोशिश करो और किसी का नाम मिटाकर अपना नाम अंकित करना ये संयम में बाधा पहुंचाने वाला है, आपके स्वयं के संयम में बाधक है। मैं डंका बजा के कह रहा हूँ, आगे प्रमाणों से कह रहा हूँ, मैं कानों सुनी बात नहीं करता हूँ। हो सकता कि आप तो टीवी नहीं देखते होगे, आप तो मोबाइल नहीं देखते होगे, मोबाइल से बात नहीं करते होगे, तो आपको जग जीवन क्या क्या हो रहा नहीं मालूम। लेकिन प्यारे बंधु, मैं तो मोबाइल देखता हूँ, पता चलता है, मैं तो मोबाइल से सब जानता हूँ। पता चलता है उनको। और आपने कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं किया, ये सब रिपोर्ट मिलती है, सब जानकारी मिलती है। उसकी उपरांत जानकारी को अनजान बनने के बाद भी जब उसकी गहराई में प्रवेश करता हूँ तो पता लगता कि बात तो सही है। इसलिए प्यारे बंधुओं, मैं आपको इतना ही कहूँगा, एक ख्याति लाभ पूजा, हमें अपना नाम मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, प्यारे बंधु, बड़ा बड़ा कहने से दही बड़े की क्या दशा होती है आपको मालूम है राधा? बहुत मुश्किल। कितनी यातनाएं सहन करके दही बड़ा बनता है और अंत में घाटी हुई और माटी हो गई, कुछ नहीं बचता है। बड़े हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। प्यारे बंधु, कोई पूर्ण पुण्य कर्म का उदय, कोई गुरु के पुण्य कर्म का उदय, जिसमें आपके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल रही है, लेकिन वो मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने के बाद मेरा नाम मैं बड़ा करूं, तो प्यारे बंधु, अपने आप को सोचो, विचारो और समझो कि हमें नरक में नहीं जाना है। हमने ये बाना लिया है, हमने ये बाना लिया है तो किस लिए? अपने आत्म कल्याण के लिए, क्षेत्र गति की बाधाओं से हमें छुटकारा प्राप्त कर सके। ऐसी भावनाओं के साथ हमने ये संयम का बाना लिया है और संयम के बाने को देखते हुए हमें अपने आप को संभालना है, अपने आप को संबोधन करना है और अपने आप को हित मित प्रिय वचन बोलकर हमें सबसे जुड़ना है और सबको जोड़ना है। हमारे गांधी, हमारे मोदी जी क्या कहते हैं? हमारे मोदी जी क्या कहते हैं? सबका साथ और सबका विकास। अरे हमें सबका साथ चाहिए है, तभी हम प्राइम मिनिस्टर कहलाएंगे, और सबका विकास करेंगे हम, तभी हमारे इस पद का गरिमा रहेगा। प्यारे बंधु, अपने आप को सोचो, विचारो। ये ओमकारमय ध्वनि दिव्य देशना अपने आप को ओमकार का ध्यान करने के लिए बताया है। अपने ओमकार का ध्यान करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। बोले ओमकार महामंत्र राज की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेसी संत शिरोमणि, पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी, ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति, आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। बुंदेलखंड के प्रथम
दिगंबर जैनाचार पूर्वाचल के बाहुबली यंत्र तंत्र मंत्र के ज्ञात अवसर वचरनी मित ज्ञानी आत्मसासी बाल वंचारी वात्सल मूर्ति रत्न में परम पूज के दया सागर जी महाराज की जय। आज